सबसे पहले मैं नाम लूंगा उन लोगों का जिन लोगों को बगैर किसी वजह के शहीद किया गया और बर्बरियत का निशाना बनाया गया। इस चीज के मैं सख्त खिलाफ हूँ। नाम लेता हूँ अपने प्यारे भाइयों की, फलस्तीन की, मस्जिद अक्सा के रखवालों की। अल्लाह ताला इन भाइयों को हिम्मत और सब्र जमील अता फरमाए। इस चीज के ऊपर हम सख्त मजम्मत करते हैं और इसके हम खिलाफ हैं। इस चीज की समझ नहीं आती कि इस बर्बरियत का क्या मतलब है। ये क्या निजाम है कि जो बच्चों और नहती औरतों से जंग शुरू की जाती है। ये कौन सी तालीम है, ये कौन सा दीन है जो हुक्म देता है कि बच्चों और औरतों के ऊपर से जंग वहां से शुरू की जाए। फौजियों को छोड़ के, छोनियों को छोड़ के, हर चीज को छोड़ के नहत्ते लोग जो कि उनके पास छुरी भी नहीं अपने डिफेंस के लिए, उनके ऊपर बंदूकें और मिसाइल दागना, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का दीन है। इस चीज की जितनी मजम्मत की जाए कम है। अल्लाह ताला हमारे मुजाहिदीन को हिम्मत जमील अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए, ताकत अता फरमाए और हमारे फलस्तीनी भाइयों को जो है सब्र जमील अता फरमाए। हम उनके साथ हैं। अल्लाह ताला हमारी मदद अता फरमाए। क्या इसके लिए भी डाउन पेमेंट की जरूरत है हमें? एक बंदा सऊदी अरब में रहते हुए कितने आईफोन या गैलेक्सी ले सकता है, वो भी फ्री? 1, 2 या 3? क्या खिताब तारीफ इनके लिए भी जरूरी है? आइए जानते हैं इसी वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है उमर हफीज, ओवरसीज लाहौरी में खुश आमदीद। लो जी, उम्मीद है कि आज का टॉपिक भी आपको पसंद आएगा। सऊदी अरब में रहते हुए कैसे फ्री लेटेस्ट मोबाइल आईफोन 15 प्रो या गैलेक्सी S23 अल्ट्रा कैसे लिया जा सकता है, इसके बारे में एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके आगे लेके हाजिर हुआ हूं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको एंड तक जरूर देखिएगा। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि यहां पर रहते हुए आप जैन मोबाइली सावा से फ्री आईफोन निकलवा सकते हैं। उसका तरीकेकार बहुत ही आसान हो चुका है और हर दूसरा बंदा जो है आईफोन अपना निकलवा सकता है जैन मोबाइली या सावा से। इसका तरीकेकार क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि इस पैकेज से मोबाइल हासिल किस तरह किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका तरीकेकार कुछ यूं है कि ये जैन मोबाइली सावा की सर्विस है। ठीक है, और यहां पर हम जो अपने डाटा बंडल्स लेते हैं, इंटरनेट के बंडल्स लेते हैं, उसके ऊपर हमें मोबाइल इशू हो जाता है। कोई भी मोबाइल, जरूरी नहीं है कि आप ये नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते, भले आप 15 ले लें, 14 ले लें, जो उनके पास स्टॉक में होगा वो आपको मिल जाएगा मोबाइल आराम से। अच्छा, उसके बाद ये मौजू आता है कि इसको हासिल किस तरह किया जाए, यानी कि कैसा शॉर्टकट तरीकेकार है कि हमें मोबाइल लेटेस्ट मॉडल मिल जाए और हमें कोई मुश्किल भी ना आए। तो उसका जो तरीकेकार है ना, वो ये है कि आप कोई भी इंटरनेट पैकेज ले लें उनसे जो फतूरे पे करता हो, जिसका फतूरा चलता हो, यानी कि आप ऑनलाइन उसकी पेमेंट करें बैंक के थ्रू या बिल पे करें उसको। फतूरे वाली सिम, उसको अरबी में हम लोग यहाँ पे रहते हुए उसको फतूरे वाली सिम कहते हैं। ठीक है, उसका पैकेज होना चाहिए कम से कम महाना आपको जो है ना 300 रियाल से 400 रियाल तक का आपका होना चाहिए महाना। उस पैकेज की जो है ना ऑफर होनी चाहिए, यानी कि आपको महीना उसका बिल 300 से 400 रियाल आना चाहिए और हर 29 तारीख को आप बिल पे करें। ठीक है, 3 महीने पे कर लें, मोबाइल आपका इशू हो जाएगा। इनका तरीकेकार ये होता है कि ये 2 साल की किश्तों के ऊपर मोबाइल देते हैं और अपनी मर्जी से आप कोई भी फोन ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा ये है कि वो डाउन पेमेंट मांगते हैं। डाउन पेमेंट कम से कम, क्योंकि पहले किसी वक्त में बगैर डाउन पेमेंट के दे दिया करते, जिनका पैकेज बहुत बड़ा होता नहीं कि 600-700 रियाल पर मंथ होता है ना, उनको कोई पेमेंट नहीं देनी पड़ती। लेकिन जिनका 200 या 300, 400, 500 रियाल है, उनको तकरीबन 10% तक या 20% तक उनको डाउन पेमेंट देनी पड़ जाती है। यानी अप्रोक्सीमेटली 5,000 रियाल का फोन है तो आपको दो को 2,500 यानी 50% तक आ जाती है पेमेंट इस तरह। तो इतनी को पेमेंट करनी पड़ जाती है, ये उनकी डिमांड है। अगर आप मोबाइल सस्ता करते जाते हैं, यानी 14 प्रो ले रहे हैं, 13 ले रहे हैं,
या एप्पल वॉच ले रहे हैं या आप एयरपोर्ट ले रहे हैं, तो उस दौरान होता यह है कि वो डाउन पेमेंट कम होती जाती है। इस कदर कम हो जाती है कि बाज़ वक़्त ये भी होता है कि वो कहते हैं डाउन पेमेंट देने की जरूरत ही नहीं है, आप अपनी चीज लें और जाएं। लेकिन उसके ये अंदर ये होता है कि वो बिल्कुल भी जो है ना वो पैकेज 2 साल तक नहीं छोड़ सकते। अगर कोई बंदा मोबाइल लेके किस्तें नहीं पे करता तो वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा जैन मोबाइल सावा में। ठीक है। और उसके बाद इस पैकेज को लेने के लिए क्या कुछ करना पड़ सकता है, ये भी मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले तो इसमें काफी रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी कि जी बंदा जो है वो लाजमी शिरके में काम करने उसका होना चाहिए और उसकी 4,000 रियाल सैलरी होनी चाहिए। लेकिन अब आके ये रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो चुकी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ उनकी यही रिस्ट्रिक्शन है कि आपने 3 महीने कम से कम नया पैकेज जो आपने लिया है उसको 3 महीने इस्तेमाल करें और आपको मोबाइल इश्यू हो जाएगा। हर दूसरा बंदा ऐसे ही मोबाइल ले रहा है सऊदी अरब में रहते हुए, यहां तक कि हर दूसरा बंदा, हर अब ज्यादातर जो सऊदी लोग हैं उनके घरों में कोई 6-6 अफराद है तो उनके पास हर 2 साल बाद 6-6 मोबाइल उनके नए आ जाते हैं। तो ये एक सारा तरीकेकार है। आप ले लें, जैन से ले लें, सावा से ले लें, मोबाइली से ले लें, ये 3 जो ब्रांड है ना, ये तीनों के तीनों ब्रांड मोबाइल किस्तों पर दे रहे हैं। इस तरह ये होता है आपकी चीज बन जाती है और आप भले उस मोबाइल को उठा के मार्केट में बेच दें, आप उसको उठा के अपने इस्तेमाल में ले आए बाद में बेच दें, इसमें कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इजी हो के आप इसको पैकेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, बस पैकेज छोड़ना नहीं तो बंदा ब्लैक लिस्ट हो जाता है। तो जी ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल करना चाहे तो बिला तकल्लुफ मैं हाजिर हूं। मुझे बताएं आपको किस चीज कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा सून एज पॉसिबल। ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। मुझे बहुत सपोर्ट की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें भाई को। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली दफा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।